खलीज के पानियों में कशीदगी की लहरें बुलंद। अमरीका की आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए कोशिशें नाकाम। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी कश्तियों की बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें नाकाम बना दी। आबनाए होर्मुज के करीब हमला, कंटेनर जहाज में आग भड़क उठी। बरतानिया के मैरी टाइम मॉनिटर के मुताबिक कंटेनर जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद जहाज को खाली करा लिया गया। इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाजों को मुहतात रहकर सफर करने की हिदायत। अमरीका की बहरी जहाजों को सिक्योरिटी देने की तरतीब। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने पोस्ट शेयर करने के बाद डिलीट कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं अमरीकी बहरिया ने आबनाए होर्मुज में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। सदर ट्रंप और तवानाई टीम की मार्केट पर गहरी नजर है। ईरान जंग के अहदाफ तेजी से हासिल कर लिए जाएंगे। मकासद पूरे होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अहदाफ हासिल हो जाने के बाद तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप आबनाए होर्मुज की मुसलसल बंदिश पर तलमिला उठे। कहा आबनाए होर्मुज बंद करने की कोशिश पर सख्त एक्शन लेंगे। रुकावट खत्म ना की तो मौत, आग और कहर बरसेगा। अगर ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटाए, बासूरत दीगर संगीन नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी फौज आबनाए होर्मुज में मुश्तबा कश्ती या जहाज को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से निशाना बना रही है। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंगबंदी का इंदिया। कहा ईरान में अब निशाना बनाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। मैं जब चाहूंगा तब जंग खत्म हो जाएगी। ईरान की तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके वो सिर्फ हमारा नहीं, खलीजी रियासतों का भी दुश्मन बन चुका। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को करारा जवाब। नेवल कमांडर अली रजा तंगसेरी ने कहा आबनाए होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी इत्तहादियों के फौजी जहाजों को निशाना बनाएंगे। गुजरने की कोशिश की तो मिसाइल और खुद कुछ ड्रोन से हमला करेंगे। आबनाए होर्मुज से अमरीकी बहरिया की सिक्योरिटी में ऑयल टैंकर गुजरने का अमरीकी दावा गलत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी हुक्काम आलमी तेल की मंडियों को मुतासर करने के लिए जाली खबरें फैला रहे हैं। मौजूदा बहरान 1973 से भी बड़ा हो सकता है। जंग खत्म होने के बयानात पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में रेट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $91.44 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $86.70 फी बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी छा गई। एक मौके पर इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। ट्रेड के दौरान मार्केट 318 पॉइंट्स की कमी पर बंद। इंडेक्स 1,55,858 पर आ गया। पाकिस्तान ने तेल के लिए बहरा अहमर का रास्ता अपना लिया। PNSC का जहाज तेल हासिल करने के लिए सऊदी अरब की पोर्ट पर पहुंच गया। जहाज कल पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ वापस रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालीमार वार जोन से तेल लोड करने में कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत फजीरा से कराची के लिए रवाना। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बारूद की बरसात। दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। नए सुप्रीम लीडर से यकजहती के लिए रैली के दौरान अमरीका और इसराइल का हमला। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी TV पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज से डरने के बजाय ईरानी डरकर मजाहमत करते रहे। तेहरान में बैंक की इमारत पर मिसाइल लगने से मुलाजिम जाम बहक हो गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में 1300 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके। इसराइल का लेबनान के शहर जोया पर हमला। मेयर फवाज और बल्दियाती काउंसिल के रुकन शहीद हो गए। दोनों शहरियों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। हमलों में तिब्बी अमले के 15 एहलकार भी जान बहक, 30 जख्मी। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। पोम्पियो का ईरान में शहरियों और बच्चों की शहादत पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 37वीं लहर। इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर सुपर हैवी खरम शहर मिसाइलों से हमले। तेल अवीव, यरूशलेम और हैफा के फौजी और मवासलाती मराकज को निशाना बनाया गया। बेर याकूब में खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। 2 इसराइली जख्मी। तेहरान में ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा। लाखों शहरियों का शोहदा को खराज अकीदत।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, कहा खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पढ़ने का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती। ऐसे रवैये से आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए इकदाम करेगा, हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। आलमी बरादरी को सूरत हाल को संजीदगी से देखने की जरूरत है। तेहरान में तवानाई की तनसीबात पर हमले से खतरनाक आलूदगी फैल गई। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानवी का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा ईरानी आबादी पर हमले जंगी जुर्म है। सलामती कौंसिल की खामोशी से जारहियत को तक़वियत मिल रही है। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से जायद ईरानी शहरी जाँ बहक हो चुके। अब तक 9669 शहरी मकामात तबाह हुए। बैरूत के होटल पर हमले में 4 ईरानी सफारतकार जाँ बहक हुए। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस के इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून का मुकम्मल एहतराम करें, शहरियों और शहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज किया जाए। अब्बास अराग़ची का मिस्री हममंसब बदर अब्दुल्लती से टेलीफोनिक राबिता, कहा खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों पर हमले अपने दिफा में किए गए। ईरान हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का रूसी हम मनसब सरगई लार्वोफ से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और आलमी अमन पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान और कुवैत के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की जानिब से कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। बैग और बम, ईरान के स्कूल की दर्दनाक कहानी। एक तरफ तालिबा की स्कूल जाने की तैयारी, दूसरी जानिब अमरीकी तैयारों की बमबारी के लिए रवानगी। हमले से कुछ देर पहले की 2 मुख्तलिफ कहानियां। ईरान ने मेनाब के स्कूल पर हमले की तख्लियाती वीडियो शेयर कर दी। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखते कलम लर्ज उठे, आंखें आंसुओं से भीग गई। ईरान का अमरीकी और इसराइली हमलों पर फुटबॉल वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का ऐलान। ईरानी वज़ीर खेल अहमद उनियामाली ने कहा कि अमरीका ने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया। इनके हाथों ईरानी बच्चों और शहरियों की जानें महफूज नहीं। ईरान के तमाम मैचेस अमरीका में शेड्यूल थे। शाहीन की क़यादत में शाहीनों का फ्लॉप शो कौमी टीम बैटिंग लाइन रेड की दीवार साबित हुई। बांग्लादेश के हाथों पहले वनडे में 8 विकेटों से अबरतनाक शिकस्त। डेब्यू करने वाले शामिल हुसैन सिर्फ 4 रन बनाकर रुखसत हुए। मोहम्मद रिजवान 10, सलमान अली आगा 5 रन पर जवाब दे गए। हुसैन तलत और कप्तान शाहीन शाफरीदी 4 रन के मेहमान साबित हुए। अब्दुल समद और मोहम्मद वसीम खाता खोलने की जहमत भी ना कर सके। फहीम 37 रन बनाकर आउट हुए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कौमी टीम सिर्फ 114 रन पर ढेर। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम तरीन स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। नाहिद राना की तबाहकुन बॉलिंग, 5 शिकार किए। बांग्लादेश ने 115 रन का हदफ आराम से हासिल कर लिया। तंजील हसन के 67 रन। नाहिद राना मैच के हीरो करार। दूसरा वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाहों अलाउंसेस में 25% कटौती। स्पीकर अयाज सादिक की हिदायत पर सेक्रेटेरिएट में वसी पैमाने पर कफायतशारी इक़दाम नाफिज। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कफायतशारी मुहिम के तहत 70% सरकारी गाड़ियां बंद रखने का फैसला। पार्लिमानी मफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमेटियों के इजलास गरूब आफ्ताब से पहले शेड्यूल किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी सर अंजाम देगा। बानी तहरीक
तहरीक इंसाफ की सेहत पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की सेहत पर 100 के करीब अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लतीफ़ खोसा की तैयार करदा करारदाद के पार्लिमानी पार्टी में तारीफ हुई। चाहते हैं ईरान के हवाले से करारदाद असम्बली में पेश की जाए। बैरिस्टर गौहर पार्लिमानी पार्टी में तल कलामी से मुतल्लिक़ सवाल का जवाब गोल कर गए। कहा, इजलास में तल कलामी या तशवीश की बात नहीं, सब हमारे साथी हैं, ऐसा होता रहता है, कुछ सीरियस नहीं। पेशावर में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान में वज़ीर आला, साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ज़िलई सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकनी नामजद हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। ज़ोफिया मिर्जा यूफ का पुरजोश खैर मकदम पर इज़हार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के आलमी सकाफती विरसे पर फ़ख्र करते हैं। उज़्बेकिस्तान के खाने बिलखुसूस पुलाव पाकिस्तानियों के मरगूब खानों में शामिल है। मरीम नवाज ने कहा, उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है, समाजी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। ताशकंद के गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ समाजी और माशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरे उज़्बेकिस्तान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर कराची की शाहराह भुट्टो और अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाईओवर की तामीर पर ब्रीफिंग। कहा, 100 रोज में मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो को 120 दिनों में तामीर होने वाले खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तकमील से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। पंजाब में असलहा नुमाइश और नाजायज इस्तेमाल के सदेबाब के इल्जाम एक्ट तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नाजायज असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCT को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए एक्ट की मंजूरी दे दी। नए एक्ट में हर किस्म के नाजायज असलहे के खात्मे की शिकें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम में तोसी न करने का फैसला। सूबाई असम्बली में होने वाले पार्लिमानी कमेटी इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद। रिपोर्ट में कहा, बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में तोसी के लिए आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत मुद्दत में तोसी कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, मुद्दत में तोसी मुनासिब नहीं। कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट चेयर की बहाली और लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की सिफारिश की। पाकिस्तान की मुआशरी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। रवा माली साल के टैक्स हदफ में कमी होगी या नहीं, IMF ने अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशरी टीम के वर्चुअल मीटिंग्स में अहम अमूर पर ब्रीफिंग। IMF को नए बजट के लिए टैक्स तजावीज़ और मुआशरी सूरत हाल से आगाह किया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजावीज़ पर भी बातचीत होगी। सुपर टैक्स का मामला IMF की मंजूरी से मशरूत। ख़वातीन की ईद की तैयारियां, ब्यूटी पार्लर्स पर रश। कहीं बाल कट रहे हैं तो कहीं फेशियल। ख़वातीन हाथों को मेहंदी से सजाने में मसरूफ़ हैं। बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। ईद करीब आते ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। दुकानों के बाहर बोर्ड आवेजा कर दिया। ईद पर नए कपड़े सिलवाने की ख्वाहिशमंद शहरी बोर्ड देखकर परेशान।